दोस्तों ये एक सच्ची घटना है। कहते हैं एक बार कुछ लोग पर्वत की चढ़ाई कर रहे थे। उस समूह में अमीर लोग, व्यापारी और कुछ युवा लोग भी शामिल थे। उन्हीं के बीच एक दुबला पतला बूढ़ा साधु भी रहता है, जिसके कपड़े फटे हुए थे और पैरों में चप्पल तक नहीं थी। वे सभी लोग आगे पर्वत की ओर चलते जा रहे थे। उसमें जो अमीर इंसान था, उसे उस साधु की मौजूदगी खटक रही थी। वे उसे तुच्छ समझ रहे थे और बार बार उस बूढ़े व्यक्ति से कह रहे थे, बाबा, तुम जैसे लोगों की वजह से हमारी गति धीमी हो जाती है, तुम पीछे ही रहा करो। इस पर वो बाबा यानी जो साधु था, वो शांत रहे और उन लोगों से पीछे होकर चलने लगे। फिर अचानक एकदम से मौसम बदल गया और बर्फीला तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है और वहाँ ठंड इतना तेज हो गया मानो सब लोग ठंड में मर जाएंगे और ऑक्सीजन का स्तर भी गिरने लगता है और रास्ता पूरी तरह से ओझल हो जाता है। सभी यात्री एक गुफा के पास रुक गए। डर के मारे सबकी हालत खराब था कि तभी उसमें से एक व्यक्ति गुस्से से बोलता है कि जरूर इस भिखारी साधु ने कोई अपशकुन किया है, जिससे महादेव हमसे नाराज है, क्योंकि हम इस पापी इंसान को साथ लेकर चल रहे हैं। और सबने मिलकर फैसला किया कि इस साधु को यहाँ से दूर भेज देना चाहिए और उन लोगों ने कुछ ऐसा ही किया। उस बूढ़े व्यक्ति को धक्का देकर गुफा से बाहर निकाल दिया और वो बूढ़ा इंसान डरते और कांपते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ सफेद तूफान में चला गया। जैसे ही साधु आंखों से ओझल हुआ, एक जोरदार कड़कड़ाहट हुई और ऊपर पहाड़ से एक विशाल बर्फ का चट्टान टूट कर गिरा। लेकिन चमत्कार देखिए, चट्टान तो गिरा लेकिन उस साधु पर नहीं, वो ठीक उसी गुफा के ऊपर आकर गिरा जहाँ वे लोग छिपे हुए थे। कुछ देर बाद तूफान खत्म हुआ तो उसी वक्त कुछ दूर पहाड़ की चोटी पर वो साधु खड़ा था। असल में उस अच्छे इंसान की वजह से ही उन लोगों की जान बची हुई थी। जब तक वे उन लोगों के साथ थे, वे लोग सुरक्षित थे। जैसे ही उन लोगों ने उस बुजुर्ग आदमी को खुद से दूर किया, वे सब के सब मारे गए। कहते हैं जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो बोलो हर हर महादेव।